गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन नैना मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स उसके ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहे हैं अरेंज दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको यहाँ पर कुछ रैशनल नंबर्स दिए हैं जिनको बोल रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो बेटा मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो। अगर हम रैशनल नंबर्स को अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि वो जो रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला रैशनल नंबर देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है -3/10, तो ये तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर के आगे ही माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर के आगे माइनस का साइन नहीं है, और दूसरी चीज ये आपस में कैंसिल भी नहीं हो सकते, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा नंबर यहाँ पर -7/-5 दिए हैं। यहाँ मैंने माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर के नीचे माइनस का साइन आएगा तो वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा ना, तो इसलिए मैंने माइनस से माइनस के साइन को यहाँ पर कैंसिल कर दिया। तो मेरा क्या आ गया नंबर यहाँ पर 7/5, जो कि एक रैशनल नंबर है। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे 9/-15 दिया हुआ है। यहाँ मैं इधर ठीक करके लिख देती हूँ इनको। -3/10 आ जाएगा पहला। दूसरा -7/5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7/5 आ जाएगा। तीसरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है 9/-15। हमने ये पढ़ा है रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर माइनस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस का साइन एक तो हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दूसरी चीज उसके अलावा एक रिक्वायरमेंट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 9/15 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 9/15 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो जिस टेबल से कैंसिल हो रहे कैंसिल कर दूंगी। 3 के टेबल से कैंसिल हो गए, 3 3 से 9, 3 5 से 15, तो क्या आएगा 3/5। ठीक है, और इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो माइनस का साइन जो कि डिनोमिनेटर के आगे मुझे दिख रहा था, इसको मैं न्यूमरेटर के आगे ले जाऊंगी, तो ये नंबर भी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। फोर्थ नंबर मुझे यहाँ पर दिया हुआ है 18/30। अब यहाँ पर माइनस का साइन तो नहीं है, लेकिन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपस में कैंसिल होगा। अब देख लेते हैं किस टेबल से कैंसिल होगा। देखिए इसको 6 से कैंसिल कीजिए, 6 3 = 18, 6 5 = 30, तो क्या आ गया 3/5। ठीक है जी, हमारे पास ये नंबर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, इन रैशनल नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब दूसरा रिक्वायरमेंट क्या होता है जी, अगर असेंडिंग में लिखना हो, डिसेंडिंग में डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। लेकिन क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है? इसका डिनोमिनेटर तो यहाँ पर 10 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 5 है, लेकिन इसका 10 है, इसका सेम नहीं है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो एक जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर है 10, 5, 5, 5, 2 5 = 10, 5, ये तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। फिर ये सारे 5 के टेबल से चले जाएंगे, 5 1 = 5। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया बेटा, एलसीएम हमारा आ गया 2 और 5, ये दो नंबर्स होते हैं ना। हमारा एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं टेक एलसीएम, टेक एलसीएम ऑफ 10 और 5। एक ही बार लिख दिया क्योंकि 5 5 5, या लिख दो 3 × 5 है, इनका एलसीएम लिया है। ठीक है जी, अब एलसीएम आ गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर नंबर हमने क्या किए थे, कैंसिल करके क्या आए थे, -3/10, 7/5, -3/5, 3/5, यही आए थे ना। अब इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, अब इस नंबर से डिवाइड करेंगे इसको। 10 के टेबल में 10 कब आता है, 1 पर मल्टीप्लाई करेंगे इसी के न्यूमरेटर से, -3 से। ठीक है, कोमा है तो कोमा लगा दिया। 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 पर आता है, 5 2 = 10, इसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से। ठीक है बेटा, फिर कोमा लगा दिया। उसके बाद 5 के टेबल में 10 कब आएगा, 2 पर, इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के, क्या आ गया -3, फिर से कोमा लगा दिया। फिर 5 2 = 10 होता है, मल्टीप्लाई किया, इस 5 का न्यूमरेटर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 3 जगह 5 है, तो जिस 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर का न्यूमरेटर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद 1 3 सा क्या होगा, 3, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, कोमा 2 7 = 14, कोमा
2 3 जा 6, माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, 2 3 जा 6 अपॉन में 10। अब इनको हम अलग लिख कर दिखा देंगे बेटा, -3 अपॉन 10, 14 अपॉन 10, -6 अपॉन 10, 6 अपॉन 10, सबका डिनोमिनेटर 10 बन गया ना। अब आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए यहाँ पर 2 नेगेटिव इंटीजर्स दे दिए न्यूमरेटर में और 2 पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाले नेगेटिव से बड़े होंगे। तो फिर 14 और 16 में कंपेयर कर लो। पहले सबसे बड़ा कौन सा है, 14/10। 14/10 किसको सोल्व कर आ रहा है, -7 अपॉन -5 को सोल्व करके आ रहा है। इसके नीचे मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इनमें सबसे 14/10 से छोटा नंबर कौन सा है, 6/10। 6/10 लास्ट का नंबर है, लास्ट में यहाँ पर क्या था, 18/13, यानी कि 18/30 को सोल्व करके ही आया है, ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप -3 और -6, इनमें छोटा नंबर कौन सा होगा, मैंने आपको बोला था नेगेटिव इंटीजर्स का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जितना छोटा नेगेटिव इंटीजर होता है वो अपने बड़े नंबर से बड़ा ही होता है। जैसे काउंटिंग में हम जब नॉर्मल काउंटिंग करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर यही -1 और -2 हो तो -2 इज ग्रेटर देन -1 इज ग्रेटर देन -2 आ जाएगा। यानी कि छोटा नंबर नेगेटिव जब बन जाता है तो वो बड़े नंबर से बड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से -3 और -6 में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो -3 बड़ा आएगा, ठीक है। तो -3/14 जो है, सॉरी यहाँ पर 10 आएगा, मैंने गलती से यहाँ पर 14 लिख दिया बेटा। -3/10 जो है वो किससे बड़ा होगा, -6/10 से। और लास्ट का नंबर क्या होगा, -6/10। अब -3/10 किसको सोल्व करके आया है, -3/10 को ही सोल्व करके आया बेटा। और -6/10 थर्ड नंबर को सोल्व करके आया है, वो क्या था हमारा, 9 अपॉन -15। जैसे मुझे क्वेश्चन में दिया था मैंने सेम एज इट इज वैसे ही उतार दिया इसको, मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। मैंने यहाँ पर ये नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अभी 14/10 यहाँ पर सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे कौन सा नंबर था जो हमें गिवन था, सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर था, -7/5, तो मैंने यहाँ पर -7/5 लिख दिया। 6/10 हमारा कहाँ पर है, 4th प्लेस पर। तो यहाँ पर 4th प्लेस पे हमें कौन सा रैशनल नंबर दिया था, 18/13, 30, तो मैंने इसकी जगह 18/30 लिख दिया, 18/30 लिख दिया। फिर -3/10 आया, -3/10 कौन से, सॉरी यहाँ पर देखेंगे ना, -3/10 हमारा कहाँ पर था, 1st प्लेस पर था। तो 1st प्लेस में -3/10 ही था, उसकी जगह मैंने -3/10 लिख दिया। फिर -6/10 हमारे कौन से प्लेस पर था, 3rd प्लेस पे था। 3rd प्लेस में हमें रैशनल नंबर क्या दिया यहाँ पर, 9 अपॉन -15, तो उसकी जगह मैंने 9 अपॉन -15 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे मैंने आपको डीएवी क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर ब्रेन टीजर, उसका क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और बेटा अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी को पुटअप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको डेफिनेटली दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज। थैंक यू।